हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु हर रोज आपके संतानों के साथ मिलकर आपके वचन पर मनन करने का अवसर आपने दिया, आपका धन्यवाद। आपका वचन दोधारी तलवार है, सुनने वाले और बोलने वाले दोनों ही पर आपका वचन एक ही रीति से काम करता है। आपका धन्यवाद। आपके वचन की सत्यता के लिए आपका धन्यवाद। आज दोबारा अपने वचन से हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या आप बिना रुके प्रार्थना कर रहे हैं? कई बार रविवार के निकलते ही हम प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन हर रोज हमें प्रभु के साथ संगति करना है। इस सच्चाई को हमें जानना होगा। हम मांगते ही रहते हैं। क्या जो आपने मांगा प्रभु ने दिया? कुछ लोग कहते हैं हां, कुछ लोग कहते हैं नहीं, अब तक नहीं दिया भी कई लोग कहते हैं। क्या आप में प्रभु से जो मांगा वह प्रभु आपको देंगे विश्वास है? प्रभु के कार्य चमत्कारिक होते हैं। हमारे विश्वास के आधार पर वे हमें प्रतिफल भी देते हैं। बाइबल में हम अनेक घटनाओं को देखते हैं। परमेश्वर जब एक वायदा देते हैं तो वे उसे पूरा भी करते हैं। यदि प्रभु ने आपको कोई वायदा दिया है तो उसके पूरा होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन सही समय पर जब समय पूरा हो जाता है, बाइबल की यह बात मुझे बेहद पसंद है। सही समय पर प्रभु वो हमें देते हैं। जब हमने मांगा शायद तब नहीं, समय जब उपयुक्त होता है उस समय प्रभु अपने चमत्कारिक कार्यों को करेंगे। बाइबल में हम देखते हैं इस्राएली लोगों ने परमेश्वर को काफी क्रोधित किया था। हम भी तो कई बार करते हैं ना ऐसा। जिनसे परमेश्वर अधिक प्रेम करते हैं वे लोग ही परमेश्वर को अधिक दुख देते हैं। लेकिन फिर भी प्रेमी पिता परमेश्वर अपनी दया से, अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से सही समय पर अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। आहाब राजा के समय देश पूरी तरह बिगड़ चुका था और आहाब की पत्नी इजबेल मूर्ति पूजा करते हुए देश में एक विभाजन लेके आती है, अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। राजा पूरी तरह बेकाबिल था। प्रजा अपनी इच्छानुसार जी रही थी। इजबेल अपनी मर्जी कर रही थी। इसकी वजह से परमेश्वर क्रोधित होकर एक दिन परमेश्वर एलिया से कहते हैं, तू जाकर अब देश में 3.5 साल तक वर्षा नहीं होगी, तू जाके राजा से कह। वो करता है और उसके बाद एलिया नगर के बाहर रहने लगता है और परमेश्वर हर रोज कौवे के द्वारा उसे भोजन खिलाते थे। एक दिन कौवा नहीं आता, साथ ही पानी भी सूख जाता है, लेकिन प्रभु की कृपा नहीं खत्म होती। परमेश्वर विधवा के पास भेजते हैं। अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर उस विधवा के घर में चमत्कार करते हैं और उसका आटा और तेल कभी खत्म नहीं होता। एक दिन एलिया इस्राएलियों को बुलाकर कहता है कि कितने दिन तक तुम इस प्रकार से रहोगे? यदि परमेश्वर की आराधना करनी है तो प्रभु की करो, नहीं तो बाल की। क्यों एक दिन इधर एक दिन उधर ऐसा जीवन बिताते हो? आजकल कई विश्वासियों का जीवन ऐसा ही है। रहना है तो गर्म रहो, नहीं तो ठंडे गुनगुने तुम मत रहो। कुछ समय विश्वासी, कुछ समय अविश्वासी, चर्च के अंदर विश्वासी, चर्च के बाहर अविश्वासी। कई लोगों के जीवन में एक स्थिर विश्वास, दृढ़ विश्वास आज नजर नहीं आता। जब एलिया ने सवाल किया तब लोग कुछ भी कहे बिना एकदम चुपचाप खड़े थे। वचन में हम यह देख सकते हैं, पहले राजा की पुस्तक 18वें अध्याय में आप इस विषय में देख सकते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाह रहा हूं। इस अध्याय को आप पूरा पढ़ें, इस पर मनन करें। परमेश्वर आपके लिए जो आवश्यक है इसके द्वारा आपसे वे बात करेंगे। अब तक आप पढ़ते आए हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवादी हूं।
यदि आप हर रोज मनन करेंगे तो वो अच्छी बात है। ओके, कुछ बात नहीं करते। परमेश्वर वहां चमत्कार करते हैं। बाल के जो नबी थे, कितना देर वो चिल्लाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। लेकिन एलिया छोटी प्रार्थना करता है, तुरंत ही आकाश से अग्नि उतरती है और वेदी पर जो बलिदान था उसे भस्म करती है, और लोग कहते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर हैं। जब उचित समय आया, जैसा प्रभु ने कहा, 3.5 साल वर्षा नहीं हुई। फिर दोबारा जब एलिया प्रार्थना करता है, वर्षा आने लगती है। इसके विषय हम 41वीं आयत में पढ़ सकते हैं। पहले राजा की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय 41वीं आयत से। तब एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया, और एलिया कर्मेल की चोटी पर चला गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। परमेश्वर की आवाज, पहले परमेश्वर की ध्वनि सुनाई देती है। आवाज। हमारे जो बच्चे होते हैं, हमें देखने के पहले हमारी आवाज सुनते हैं। आवाज को हम काफी जल्दी ग्रैब करते हैं। परमेश्वर का समय पूरा हो चुका है। वर्षा की सनसनाहट मुझे सुनाई देती है। आहाब, तू जाके खाना खा। राजा से एलिया कहता है, मैं भी खाना खाऊंगा, नहीं कहता है। एलिया क्या कर रहा है? एलिया कर्मेल पहाड़ पर चढ़ता है, भूमि पर गिरता है, और वहां एलिया को प्रार्थना करते हम देखते हैं। अपने मुंह को घुटनों के बीच वो करता है, घुटनों के बीच अपने मुंह को रखकर परमेश्वर के जो वायदे हैं उन्हें पूरा होना है। परमेश्वर की प्रजा ने यहोवा ही परमेश्वर है यह अंगीकार किया, इसीलिए आकाश के झरोखों को खोलकर लोगों की प्यास बुझानी है, कहते हुए प्रार्थना करना शुरू करता है। घुटनों के बीच सर रखकर कई लोग आंसू बहा के रोते हैं जब वे अपने प्रियों को खो देते हैं, जब असहनीय परिस्थितियों का हम सामना करते हैं। लेकिन प्रभु का यह दास, प्रभु के लोग जो परेशानी में हैं, उनके लिए प्रभु से गिड़गिड़ा रहा है। एलिया हमारे जैसा ही एक मनुष्य था, लेकिन फिर भी जब वो प्रार्थना करता है, 3.5 साल तक बारिश नहीं होती, लेकिन दोबारा जब प्रार्थना करता है बारिश होती है। ऐसा हम याकूब की पत्री में देख सकते हैं। आइए एक बार वहां चलें। यस, याकूब की पत्री 5वां अध्याय 17वीं आयत। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एलिया अपने घुटनों के बीच अपने सर को रख के प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करता है, और प्रार्थना। पहले राजा की पुस्तक 18वां अध्याय उसकी 43वीं आयत में, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा कि कुछ नहीं दिखता। मुझे वर्षा की सनसनाहट सुनाई देती है। तू ऊपर चढ़कर जा और देख, समुद्र के उस ओर से मेघ आते हैं, बारिश आने वाली है। ऊपर जा और जरा उस ओर देख। उसका सेवक ऊपर जाता है, नहीं, मुझे वहां कुछ नहीं दिख रहा। समुद्र के ऊपर अगर बादल आते हैं तो अच्छे से नजर आता है। सेवक ऊपर जाता है, देखता है आसमान पूरी तरह साफ है, वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ नहीं दिख रहा। जब सेवक कहता है,
एलिया कहता है तू और 7 बार जा। नहीं दिख रहा कहने पर एलिया चुप नहीं होता। दोबारा जा, दोबारा जा, दोबारा जा। दोबारा प्रार्थना करता है, जाके देखने कहता है, दोबारा प्रार्थना करता है, देखने कहता है, दोबारा प्रार्थना करता है, देखने कहता है, 7 बार। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता, हम रुक जाते हैं। लेकिन एक और बार, एक और बार, एक और बार, एक और घंटा, एक और घंटा, एक और हफ्ता, एक और हफ्ता, एक और महीना, एक और महीना। विश्वास से प्रार्थना करके देखिए। जवाब मिलने तक प्रार्थना करना आपके विश्वास की परीक्षा है। नामान से एलीशा भविष्यवक्ता कहता है, अगर कुष्ठ रोग से चंगाई चाहता है तो 7 बार डुबकी मार। क्यों? एक बार काफी नहीं? एक बार जब वो डुबकी मारता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका कुष्ठ बिल्कुल वैसा ही था, थोड़ा भी कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चंगाई वहां नहीं थी। दूसरी बार डुबकी मारता है, कुछ नहीं होता। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, 7वीं बार जब डुबकी मारता है, डुबकी मार के जब वो बाहर आता है, बाइबल बताता है वो नौजवान समान हो गया। 7 अंक संपूर्णता को बताता है, यहां नंबर की बात नहीं है। संपूर्णता का मतलब है जब तक हमें जवाब ना मिले प्रयास करते रहना है। परमेश्वर के वायदों को पूरा होने के लिए हमें धीरज के साथ लगातार विनती करनी है। उस वायदे के पूरा होने के लिए हमें बार बार लगातार परमेश्वर को पुकारना है। हमारा विश्वास दृढ़ रहे, इसके लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना फलों को लाता है। आजकल तो कुकर वगैरह आ गए हैं, लेकिन पहले जब चावल भिगा के बनाया जाता था, चावल बनाने के पहले हम क्या करते थे? एक चावल का दाना उठा के उसे दबा के देखते थे। अगर चावल कड़क लगता तो और थोड़ा देर भिगाते, थोड़ा देर और। दोबारा जब मां देखती है, बच्चे कह रहे हैं भूख लग रही है, चावल तैयार नहीं है, थोड़ा देर और रुको, है ना? वैसे ही हमें भी परमेश्वर का कार्य पूरा होने तक इंतजार करना है। विश्वास के साथ बिना रुके लगातार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। 7वीं बार जब वो जाके देखता है, क्या होता है देखिए। 18वें अध्याय की 44 आयत से पढ़ रहा हूं, जरा देखिए। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। कितना बड़ा? मनुष्य के हाथ जितना एक छोटा सा बादल ऊपर उठ रहा है। छोटा बादल, छोटी बारिश आने वाली है नहीं। आहाब से कहे जल्दी निकल जा, भयंकर वर्षा आ रही है, प्रचंड वर्षा बरसने वाली है। समझ रहे हैं? राजा से कहे रथ में चढ़कर जल्दी से निकल जाए। विश्वास, कुछ होने के पहले ही भरोसा। प्रार्थना जब तक हासिल ना हो, जब तक बादल नजर ना आए। प्रभु के काम शुरुआत में छोटे ही होते हैं, धीरे धीरे करके वो विस्तरित होते हैं। 5 रोटी 2 मछली बहुत कम थे, लेकिन जब प्रभु ने उसे अपने हाथों में लिया, वो बढ़ते चले गए। आप सोचते होंगे इतनी कम तनख्वाह में मैं कैसे जीऊं? यह छोटी सहायता मेरे किस काम की? यह छोटा घर मेरे लिए काफी नहीं है। अरे ये तो बहुत थोड़ा है ना, बहुत कम है। हमारे प्रभु थोड़े को आशीष देते हैं, कम को ज्यादा करने की क्षमता उनमें है। आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपको उन्नति में आगे बढ़ाएंगे यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो। फिर देखिए आगे क्या हो रहा है। 45वीं आयत से, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। भारी वर्षा हो रही है, भयंकर वर्षा। देख रहे हैं? यस। और आहाब सवार होकर इज़राइल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। जी हां, यहोवा के, परमेश्वर के काम महान होते हैं।
परमेश्वर ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा परमेश्वर ने किया। प्रभु की बात पूरी हुई। आहाब रथ पर जा रहा है और परमेश्वर ने एलिया को सामर्थ्य दिया, इसीलिए एलिया घोड़ों से तेज भागते हुए इज़राइल पहुंच जाता है। परमेश्वर अद्भुत तौर पर अपने जवाब को वहां देते हैं। सूखे हुए जो खेत थे, सूखे हुए जो नदी नाले वहां पर थे, परमेश्वर के चमत्कार को देखकर लोग प्रभु की महिमा करते हैं। हमारी कमी घटी को परमेश्वर पूरा कर सकते हैं। हमारा जीवन बस अब इतना ही है, सब कुछ खत्म हो चुका, हड्डियां सूख गई हैं, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसी भी स्थिति आपके जीवन में आज हो, ऐसी अवस्था को भी परमेश्वर ठीक कर सकते हैं। आपकी कमी घटी को प्रभु पूरा करेंगे, परिपूर्णता को प्रभु आपको देंगे। जो थोड़ा सा आपके पास है उसे प्रभु के हाथों में रखें, प्रभु उसे परिपूर्ण करेंगे। उनके किए गए वायदों को याद करें, वायदा करने वाले प्रभु अवश्य उसे पूरा करेंगे। और जब तक वो पूरा ना हो, विश्वास के साथ विनती करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, और कब तक हमारे जीवन के ऐसे जो सवाल हैं, इन तमाम सवालों को प्रभु आज हमारे जीवन से दूर करें। बीते कई महीनों से मैं प्रयास कर रहा हूं, मुझे अब तक नौकरी नहीं मिली, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा, कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कई विभिन्न प्रकार के निरुत्साह हम में हैं। उचित समय पर सब कुछ भला करने वाले परमेश्वर हमारे साथ हैं। तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा कहने वाले परमेश्वर पर विश्वास करके, विश्वास के साथ प्रार्थना करने में हमारी सहायता करें प्रभु। धीरज के साथ इंतजार करके आपके महान कार्यों को देखने का, आपके चमत्कार को देखने का और आपकी स्तुति करने का अनुग्रह आप हमें दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। यदि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, हार ना माने, लगातार प्रार्थना करें, अवश्य प्रभु से पूरा करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर भेजें, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।